देख रहे हैं एक न्यूज़। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। 20 लाख करोड़ में किसानों को आबादी के हिसाब से 16 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए, उस्मान अली पासा ने कहा। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पासा ने प्रेस को जारी अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसमें से किसानों और मजदूरों को आबादी के हिसाब से 16 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान इन दो वर्गों का हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज की उन्होंने घोषणा की है, लेकिन उसमें सभी वर्गों का नाम तो लिया है, लेकिन उसका असल हकदार जो है किसान और मजदूर है। क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर बंटवारा किया जाए तो इसमें किसान और मजदूर का हिस्सा जो बनता है 16 लाख करोड़ का बनता है। अगर देश के प्रधानमंत्री को सच में देश की फिक्र है और देश के नागरिकों की फिक्र है और देश के मजदूर की, किसान की फिक्र है, तो किसान को 16 लाख करोड़ रुपए उस 20 लाख करोड़ रुपए में से दें किसान और मजदूर को। क्योंकि किसान की सब्जी फसलें, किसान का अनाज इस लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। पिछले बारिश ओलावृष्टि से किसान का बहुत नुकसान हुआ है और किसान जो है बिल्कुल ज़मीन की तह में घुस चुका है और लॉकडाउन ने तो किसान का बुरा हाल कर दिया। और देश के प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि सबके देश के समस्त नागरिकों को समझना चाहिए कि जब इस समय लॉकडाउन में उद्योगपतियों के कारखाने, ट्रेन, बस सब कुछ बंद है, लेकिन किसान की फैक्ट्री जो है निरंतर चालू है और किसान हमेशा डर के माहौल में जीते हुए भी और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है ताकि देश के लोगों का पेट भरा जा सके। और मजदूर भी दिन रात मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद में देश के लोगों का पेट पालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन में मजदूर जगह जगह फंस गए, जिसकी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर ही रुका रहे। हम जानते हैं कि मजदूर वहीं पर ही रुका रहता, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार किया, उनको सुविधाएं नहीं दी। जब खाने पीने का लालन वो परेशानी पड़ गई, लोग बेचारे परेशान हो गए, तो उन्होंने फिर पलायन करना ही बेहतर समझा। संदिग्ध अवस्था में हुई युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जनपद ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र में घर से डीजल लेने की बात कहकर अपने परिचित के साथ गया युवक देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा और उसका शव गांव के कुछ दूर पर सुनसान पड़े रास्ते पर पड़ा मिला। इस खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पिपराट निवासी शिवराज पुत्र फुंदी ने आरोप लगाया है कि उसके 30 वर्षीय भाई शिवचरण को गांव का ही एक युवक डीजल लेने के बहाने घर से ले गया था। शाम को परिजनों को सूचना मिली उसके पुत्र की दुर्घटना हो गई है और वह ग्राम पहाड़ी के कठा नाले के पास पड़ा है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। शिवराज, आपके भाई के साथ एक घटना हो गई है, क्या पूरा मामला है? क्या ये एक्सीडेंट है या क्या है? पूरी बात बताओ। ये सर सीधा मर्डर है। विजय हमारे घर पर आया कल 2 बजे, मड़ावरा की कहीं लोहा ले गया हमारे भाई को। इसने रास्ते में कहीं पर जहाँ बिहार में मारा होगा, इसने मार के रोड पर फेंक दिया है और बस ये हमारे घर पे आ गया कि तुम्हारा भाई डला है, लेकिन नहीं सर, इसी ने मारा है मेरे भाई को। इसके साथ में और भी लोग होंगे, अकेला तो ये मार नहीं सकता था, ये लंगड़ा था साला। ये मेरा भाई 2 लोगों को मारता, ये लंगड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसके साथ और भी जो लोग हैं वो भी सड़कों पर साइकिल से निकले एडीजी ने पर की लॉकडाउन की व्यवस्था व जाना पुलिस कर्मियों का हाल। प्रयागराज में कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने और अलग अलग चेक पॉइंट का निरीक्षण करने के उद्देश्य से प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश साइकिल लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों एवं अन्य प्रकार की दिक्कत और समस्याओं को भी जाना। वहीं बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसों से रवाना किया। कहते किस तरह करे, क्या मकसद है इसका? आज प्रातःकाल से ही सभी स्थानों का निरीक्षण साइकिल के द्वारा किया जा रहा है। इससे एक तो मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ रहा, साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रही है, काम भी हो रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें बसों के द्वारा या अन्य माध्यम से जो आ जा रहे हैं उनका यहाँ स्कैनिंग की जा रही है, उनको भोजन दिया जा रहा है और उसके बाद उनके जनपदों को रवाना किया जा रहा है। सर, रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन आ रही है, उनके लिए भी रोडवेज की व्यवस्था की गई है। साथ ही लॉकडाउन का पालन होता है, इसके लिए भी सभी ड्यूटी चेक की जाती है।
सर ये पूरे शहर में इसमें जो लोग आ रहे हैं मजदूर वगैरह, इनका किस तरीके से मतलब भेजा जा रहा है? क्या इनकी स्कैनिंग वगैरह भी आप लोग? जो भी मजदूर यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। मेडिकल टीम उनका परीक्षण कर रही है कि उनको कोई कोरोना के सिम्टम तो नहीं है। उनकी जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो भी पता की जा रही है। उसके बाद श्रम विभाग के द्वारा उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है कि किस तरह का कार्य वो करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। साथ ही वो किस जनपद में जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी का यहाँ से उनको भोजन दिया जा रहा है और उसके बाद उनके गंतव्य स्थलों तक उनको पहुँचाने के लिए बस अलॉट की जा रही है यहाँ से रोडवेज बस के द्वारा उनके। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा उठाई जा रही देश के प्रदेश के सभी फुटपाथ रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर मानते हुए प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ की राशि आवंटित की है, उससे संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। प्रयास किए जा रहे थे, जो क्षेत्रीय संगठन है वो राज्यों में प्रयास कर रहे थे कि राज्य सरकारें उसको एक्ट को क्रियान्वयन करें। तो मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस चौथे लॉकडाउन के चरण में जिस प्रकार से ये पैकेज घोषित किया गया है, आत्मनिर्भर की बात की गई है, तो मैं समझता हूं सन 47 से लेकर और 2000 तक ये रेहड़ी पटरी वाला शुरू से ही आत्मनिर्भर है, जो अपने आप स्वयं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। रेहड़ी पटरी वालों के जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को चिंतन करना चाहिए, देश की राज्य सरकारों को करना चाहिए। मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार नहीं जागी तो अन्नदाताओं को मजबूरन नैनीताल हाई कोर्ट में जाना पड़ा और गन्ने के भुगतान के संबंध में फैसला खंडपीठ ने सुरक्षित रखा है। अब भी सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो वे शीघ्र ही खंडपीठ का सहारा लेंगे। द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच की खंडपीठ में एक जनहित याचिका किसान हित में मैंने लगाई थी कि वर्तमान में जो कोरोना 19 चल रहा है, इस ऐसे संक्रमण के दौरान कैसे किसानों का गेहूं का भुगतान होगा, कैसे कटेगा, और पूर्व में गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, उससे पूर्व 7 माह हो गए धान का भुगतान नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय हाईकोर्ट का मिला था, जिसमें गेहूं के 5,22,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जिनका नगद भुगतान गेहूं का हो रहा है। उसी तरह अब ये गन्ने के भुगतान के संबंध में निर्णय सुरक्षित रखा गया है। हमें यकीन है 850 करोड़ रुपया, जिसमें कि वर्तमान में 650 करोड़ शुगर फैक्ट्री का किसानों को भुगतान करना है और पूर्व के 200 करोड़ का भुगतान किसानों को होना है। हमें यकीन है जिस तरह गेहूं का निर्णय किसान अन्नदाता के हित में आया था, ऐसे ही हम भगवान से कामना करते हैं जरूर अन्नदाता के हित में आएगा। थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा 20,000 रुपए के वांछित अभियुक्त तथा विभिन्न थाना क्षेत्रों से लॉकडाउन के नियमों शांति भंग करने पर कुल 8 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनामिया वांछित अभियुक्त श्रीपाल पुत्र मंगली निवासी ग्राम जगतियापुर थाना गड़िया रंगीन जनपद शाजापुर को गिरफ्तार किया गया है। दातागंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र पोस्ट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शोएब अंसारी पुत्र दिलशाद अंसारी निवासी दातागंज जनपद बदायूं, जिसने सोशल मीडिया फेसबुक पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भद्दी टिप्पणी पोस्ट शेयर की थी। इस संबंध में थाना पर मुकदमा लिखा गया और उसे गिरफ्तार किया गया है। थाना उसावा पुलिस द्वारा हत्या में शामिल 3 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त आला कद्र 3 लाठियों सहित अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया है।